नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बिग ब्रेकिंग है और ये खबर ऐसी खबर है जिसका इंतजार हम लोगों को लास्ट 3 महीने से है कम से कम। और लास्ट सैटरडे से तो हमें बहुत ज़्यादा ही इंतजार हो गया जब से खबर आई है कि फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, बस आउटकम आना बाकी है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओपन होने वाला है? ईरान की तरफ से क्लियर कट चीजें आते हुए दिखी हैं, एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस बार पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि अमेरिका किसी कंफ्लिक्ट में इंक्लूड है और डिटेल्स स्टार्टिंग कोई अदर कर रहा है, मतलब शेयर करना कोई अदर कर रहा है। वरना क्या होता है, जब भी अमेरिका होता है तो अमेरिका ये होता है कि भैया मैं शाम को ट्रुथ सोशल पे सारी डिटेल शेयर करूंगा। मानते हो नहीं मानते? लेकिन यहां पे तेहरान की तरफ से अपडेट आ रही है। पहली बात, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है या फिर वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने जा रहा है। नहीं, होने नहीं जा रहा है। अभी एक अनऑफिशियल ड्राफ्ट जारी हो सकता है जिसके तहत 1 महीने के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्री वॉर लेवल्स पे चला जाएगा। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, डिटेल शेयर करता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले, ईरान और यूएस के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। बनी नहीं है, बन सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बड़ा हिस्सा है, यहीं से गुजरता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड का बड़ा ऑयल हिस्सा यहीं से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट रूट है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल चुका है। ईरान ने रिपोर्टेडली बोला है कि अगर यूएस के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो हॉर्मुज से कमर्शियल शिप्स का ट्रैफिक 1 मंथ के अंदर प्री वॉर लेवल पर रिस्टोर कर दिया जाएगा। मतलब ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स नॉर्मली चलने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए ना तो क्लियर पिक्चर समझो नहीं है। तो ईरान ने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर यूएस एग्रीमेंट करता है या यूएस के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ईरान 1 महीने के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे नॉर्मल कर देगा, जैसे पहले था वैसा कर देगा। ईरान ये भी कह रहा है शिप्स ट्रैफिक को ईरान और ओमान मिलकर मैनेज करेंगे, यानी यूएस का उन्हें रोल नहीं चाहिए। यूएस नेवी को ईरान के आसपास से हटना होगा, ये कंडीशन रख दी है कि भैया नेवी को हटाओ। नेवल ब्लॉकेड या मिलिट्री प्रेशर रिड्यूस करना होगा यूएस को। लेकिन सिचुएशन अभी फुली पीसफुल नहीं है। रिसेंटली यूएस ने साउदर्न ईरान में स्ट्राइक किया मंडे को, वो सब छोड़ते हैं, अभी जो बात है वो बता दी मैंने आपको। तो क्या मैटर है यहां, अगर एग्रीमेंट आ गया तो 1 महीने के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर देगा क्लियर प्री वॉर लेवल्स पे। शिप्स को मैनेज करने का काम ईरान खुद करेगा और ओमान के साथ मिलकर करेगा। यूएस का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। यूएस की मिलिट्री को आसपास से ईरान से हटाने को बोला जा रहा है और नवेल ब्लॉकेड रिड्यूस करा जाएगा धीरे धीरे। ईरान डी एस्केलेशन सिग्नल दे रहा है, क्लियर कट डी एस्केलेशन है भाई। ईरान डायरेक्ट ही बोल रहा है अगर प्रेशर कम हुआ और डील बनी तो हम ऑयल रूट ओपन रखेंगे। ये ग्लोबल मार्केट्स को काम करने की अटेम्प्ट है, ऑयल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर हॉर्मज नॉर्मल होता है ऑयल सप्लाई फियर कम होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस सॉफ्टन हो सकते हैं, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो सकती है। इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया जैसे ऑयल मार्केटिंग कंट्रीज, एयरलाइंस, पेंट्स, केमिकल कंपनीज, ओवरऑल इन्फ्लेशन पे आएगा। यूएस और ईरान दोनों वॉर अवॉइड करना चाहते हैं, दोनों साइड एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट अगर आप नोटिस करें तो सॉरी दोस्तों, दोनों एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट ईरान फुल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है इकोनॉमिकली। यूएस भी मिडल ईस्ट में लॉन्ग कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, तो दोनों कंट्रोल्ड एस्केलेशन कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट अभी आया नहीं है, आने के चांसेस हैं। शायद ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही अनाउंस करें कि एग्रीमेंट आ गया, ये डील हुई है, जो भी बात है। बट इतना जरूर अपडेट दिख रहा है यहां पे कि पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं, एक इनिशियल अनऑफिशियल पीस फ्रेमवर्क तैयार हो गया है।
एक इनिशियल यानी शुरुआती अनऑफिशियल, अभी ऑफिशियल नहीं है, पीस शांति का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। यानी दोनों साइड्स एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल्दो फाइनल एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, ठीक है जी। ड्राफ्ट ऑफ इनिशियल अनऑफिशियल फ्रेमवर्क का मतलब होता है अभी फाइनल ट्रीटी नहीं हुआ है, नहीं हुई, बस एक रफ ड्राफ्ट रोड मैप बना है। दोनों कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन कैसे कूल डाउन हो, ऑयल शिपिंग कैसे नॉर्मल हो, मिलिट्री टेंशन कैसे रिड्यूस हो, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से बिग ब्रेकिंग में बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है ये, और इंपैक्ट ये है कि कच्चा तेल $95 के नीचे निकला है जस्ट अभी अभी। अब इसका थम्स अप देना बस आपका यूएस को बाकी है, बट करंट सिचुएशन में कच्चा तेल हो गया भाई साहब 95.62 बैरल प्रति डॉलर, 4% नीचे है। और जो ऑयल है वो $90 के नीचे निकल गया है। ब्रेंट क्रूड अभी भी 90.5 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इन सब के बावजूद डाउ फ्यूचर्स अभी तक हरे निशान में नहीं लौटे हैं, तेजी वाले 9.2 पर है केवल। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट मेरे को लगता है आज बाजार कमाल करना चाहिए। ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।